हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद केवर सर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के अंतर्गत लेसन 16 नीना एंड द बेबी स्पैरोज। बच्चों, नीना यहाँ एक लड़की का नाम है, स्पैरोज मीन्स होता है गौरैया और बेबी मीन्स होता है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर नीना और गौरैया के बच्चे यानी कि चूजे भी कह सकते हैं, क्योंकि पक्षियों के बच्चों को चूजा कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ स्पैरोज लिखा है यानी कि ये प्लूरल नंबर में है, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, इस बेबी स्पैरोज मीन्स गौरैया के बच्चे। ठीक है, तो बच्चों इस लेसन में हम लोग नीना नाम की एक लड़की और गौरैया के बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो बिना समय गंवाए चलिए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। इन नीनास हाउस का मतलब क्या हो गया, नीनास मतलब नीना के, हाउस यानी घर, इन यानी में, ग्रेट जॉय। ग्रेट जॉय का यहाँ अर्थ है खुशी का माहौल, वाज मीन्स था, और शुरू में देयर लिखा है, इसका यहाँ कोई भी हिंदी में अर्थ नहीं लगाना है। ठीक है, ये मैं पिछले वीडियो में भी बार बार बता चुका हूँ। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों, नीना के घर में खुशी का माहौल था। अब खुशी का माहौल क्यों था, चलिए आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। नीनास आंट वाज गेटिंग मैरिड। नीनास आंट यानी नीना की मौसी, वाज यानी थी, गेटिंग यानी होने वाली, मैरिड यानी शादी या विवाह कह सकते हैं। तो नीना के मौसी की शादी, मैरिड यानी शादी, गेटिंग यानी होने वाली, वाज यानी थी, तो नीना के मौसी की शादी होने वाली थी, इसीलिए नीना के घर में क्या है, खुशी का माहौल था या खुशी का माहौल थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। कौन कौन, तो नीना, हर फादर उसकी पिताजी, मदर यानी उसकी माँ, एंड यानी और, लिटिल ब्रदर छोटा भाई, वर माने थे, ऑल माने सभी, गोइंग यानी जा रहे, टू दिल्ली यानी कि दिल्ली जिसे दिल्ली बोलते हैं आम बोलचाल में, फॉर अ वेडिंग यानी शादी के कार्यक्रम के लिए। ठीक, क्योंकि उनकी मौसी की नीनास आंट लिखा है ना, यानी नीना की मौसी की शादी होने वाली थी। कहाँ हो रही थी, दिल्ली में यानी कि दिल्ली में। तो नीना, उसके पिता, उसकी माँ, उसके छोटा भाई, आल यानी सभी, एक शादी के लिए यानी एक शादी के कार्यक्रम में दिल्ली जा रहे थे। ठीक, फिर क्या हुआ, एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। एवरीवन मीन्स हर कोई, वाज मन था, हैप्पी यानी खुश, तो हर कोई खुश था, क्योंकि भाई नीना के मौसी की शादी होने वाला था, तो घर में सब लोग खुश थे। एक्सेप्ट नीना, केवल नीना को छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब, एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़कर या के अलावा, तो नीना को छोड़कर या कह सकते हैं नीना के अलावा हर कोई खुश था। ठीक है, नीना के घर में, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखें। हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाई अ न्यू ड्रेस। अब देखो, अक्सर कहीं गांव जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो न्यू ड्रेस लेते हैं ना, तो इसीलिए उसकी माँ ने नीना को बाजार ले गई। वही चीज़ लिखा है यहाँ, देखो क्या लिखा है, हर मदर यानी उसकी माँ, टूक यानी होता है ले गई, हर मीन्स उसे, टू द मार्केट यानी बाजार, क्या करने, टू बाई खरीदने, अ न्यू ड्रेस एक नया ड्रेस, उसकी माँ उसे एक न्यू ड्रेस यानी एक नया ड्रेस, टू बाई यानी खरीदने के लिए, मार्केट यानी बाजार, टूक यानी ले गई, तो उसकी माँ उसे एक नया ड्रेस खरीदने के लिए बाजार ले गई। फिर क्या हुआ, व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड। मदर आस्क्ड मीन्स माँ ने पूछा, व्हाट कलर कौन सा रंग, वुड यू लाइक तुम्हें पसंद है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, ऐसे करके पूछा। तो हम किसी की जब इच्छा जानना चाहते हैं ना बच्चों,
तो इस तरह से सेंटेंस में पूछेंगे। वुड यू लाइक का मतलब होता है तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट कलर यानी कौन सा कलर। तो इसके जगह में हम और कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक, व्हाट कलर वुड यू लाइक का मतलब क्या हुआ, तुमको कौन सा रंग पसंद है। ठीक, तुम्हें कौन सा मूवी पसंद है ऐसा पूछेंगे तो व्हाट मूवी वुड यू लाइक कह सकते हैं। ठीक, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है तो व्हाट गेम वुड यू लाइक ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। भाई ड्रेस लेने जाते हैं तो पूछते हैं ना, आपको जिस रंग का ड्रेस पसंद रहेगा उसी रंग का दुकान वाला दिखाता है। ठीक, तो इस तरह उसकी माँ ने नीना से पूछा। फिर आगे क्या हुआ, आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर नीना सेड। नीना ने कहा क्या, मदर यानी माँ, आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस। आई डोंट वांट मीन्स मुझे नहीं चाहिए, अ न्यू ड्रेस यानी एक नया ड्रेस। तो नीना ने कहा माँ मुझे एक नया ड्रेस नहीं चाहिए, या मैं एक नया ड्रेस नहीं चाहती हूँ, ऐसा नीना ने कहा। फिर उसके माँ ने कहा कि सलवार कमीज देन, सलवार कमीज देन। उसने कहा देन यानी फिर सलवार कमीज ले लो। ठीक है, कभी कभी बच्चे जब कोई चीज़ पसंद नहीं करते तो माँ क्या बोलती है जी, अगर ये पसंद नहीं है तो फिर दूसरा ले लो। तो उसी तरह नीना की माँ ने कहा तो सलवार कमीज ले लो, ड्रेस पसंद नहीं है तो नीना सूक हर हेड, नीना सूक हर हेड। नीना सूक यानी हिलाई, हर हेड यानी अपना सिर। तो नीना ने नहीं लेना था तो उसने सिर नहीं लेना है करके सिर को हिलाया, तो नीना अपना सिर हिलाई। ठीक, कैसे हिलाई, नहीं लेना है करके। ठीक है, आगे देखो, व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक। फिर उसकी माँ ने पूछा व्हाट अबाउट दोज यानी उनके बारे में क्या कहती हो, किसके बारे में, तो यू सा लास्ट वीक तुमने पिछले सप्ताह जो देखा था, लवली वाइट शूज यानी कि बहुत ही प्यारे सफ़ेद जूते। तो नीना और उसकी माँ जब बाजार आई थी तो पिछले सप्ताह नीना ने 2 प्यारे बढ़िया सफ़ेद रंग के जूते देखे थे। वही चीज़ उसकी माँ को याद आया तो उसने पूछा कि व्हाट अबाउट दोज यानी उन प्यारे सफ़ेद जूतों के बारे में व्हाट अबाउट क्या कहती हो, यू सा लास्ट वीक जिसे तुमने पिछले सप्ताह देखा था। आई डोंट वांट दोज इधर, थैंक यू माँ। फिर नीना ने क्या कहा, थैंक यू माँ, माँ आपको धन्यवाद। आई डोंट वांट दोज मुझे वे भी, बच्चों यहाँ इधर का मीन्स होता है भी, दोज माने वे, आई डोंट वांट मुझे, आई डोंट वांट मीन्स मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे वे भी नहीं चाहिए ऐसे करके नीना ने कहा। माँ को कहा थैंक यू मदर, माँ आपको धन्यवाद पूछने के लिए, ऐसे करके नीना ने कहा। फिर क्या हुआ, देखो नीनास मदर वाज अपसेट। अब नीना की माँ भी अपसेट होना स्वाभाविक सी बात है, परेशान होना स्वाभाविक सी बात है। तो अपसेट मीन्स क्या होता है, परेशान होना। तो नीनास मदर वाज अपसेट, नीना की माँ अपसेट यानी परेशान, वाज माने थी। बट सी सेड नथिंग, बट यानी परंतु, सी माने उसने, सेड यानी कहा, नथिंग यानी कुछ नहीं, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। किसने, नीना की माँ ने। फिर क्या हुआ, दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। दे माने वे, वेंट यानी गए, बैक होम यानी घर, बैक इन वापस, एंड और हैड यानी किए, लंच यानी दोपहर का भोजन। ठीक, तो वे घर वापस गए और दोपहर का भोजन, हैड मीन्स किए। आफ्टर लंच यानी लंच के पश्चात यानी दोपहर के भोजन के पश्चात, मदर यानी माँ, कैम यानी आई, एंड अब मीन्स और, सैट मीन्स बैठी, नियर मीन्स पास में, नीना यानी नीना लड़की का नाम है। तो आफ्टर लंच मदर कैम एंड सैट नियर नीना, दोपहर के भोजन के पश्चात माँ आई और नीना के पास बैठी। व्हाट इज इट चाइल्ड, उसकी माँ ने कहा व्हाट इज इट चाइल्ड, यह, इज इट मीन्स यह, व्हाट मीन्स क्या, इज माने है, तो यह क्या है, चाइल्ड मीन बच्चे। तो नीना की माँ ने उससे पूछा कि यह क्या है बच्चे, मैं जो भी लेने के लिए बोल रही थी तुमने कुछ भी नहीं खरीदा। तो इसीलिए उसने कहा कि व्हाट इज इट चाइल्ड, यह क्या है बच्चे। सी आस्क्ड, उसने पूछा यानी नीना की माँ ने पूछा। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, टू एवरीथिंग माने हर चीज़ के लिए, नो यानी नहीं,
डिड से मीन्स बोली या कही, यू माने तुमने, वाई मीन्स क्यों। तो तुमने हर चीज़ के लिए नहीं क्यों कही। भाई मैं कुछ भी लेने के लिए बोलती थी तो तुम नहीं नहीं ऐसे बोल रही थी, तो ऐसा क्यों कह रही थी, ऐसा नीना की माँ ने नीना से पूछा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। आई मीन्स मैं, टू गो यानी जाना, और टू वेडिंग यानी शादी के कार्यक्रम में, वांट मीन्स चाहना, तो आई डोंट यानी मैं नहीं चाहती हूँ, टू गो यानी जाना, वेडिंग यानी शादी के कार्यक्रम में। तो नीना ने कहा माँ मैं शादी के कार्यक्रम में यानी टू वेडिंग शादी के कार्यक्रम में, डोंट वांट यानी नहीं, टू गो यानी जाना, वांट मीन्स चाहती। तो माँ तो सीधा सीधा कहा माँ मैं शादी के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहती। किसने कहा, नीना ने। बट वाई, तो माँ ने पूछा बट वाई, परंतु वाई मीन्स क्यों। तुम नहीं जाना चाहती ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो कारण होगा, इसलिए उसकी माँ ने पूछा बट वाई, परंतु क्यों। नीना सेड नथिंग इंस्टीड, नीना ने कहा नथिंग यानी कुछ नहीं, नीना ने कुछ नहीं कहा, इंस्टीड इसके बजाय, इंस्टीड माने क्या होता है, इसके बजाय, टू बिग टीयर्स यानी दो बड़े आंसू की बूंदें, रोल डाउन हर चिक्स, हर चिक्स माने उसके गालों पर, रोल डाउन नीचे बहने लगे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, माँ ने पुट हर उसे रख लिया, आर्म्स अराउंड यानी बाहों में, नीना यानी माँ ने नीना को अपनी बाहों में रख लिया यानी भर लिया। क्या फिर क्या बोली, डोंट क्राई माई पेट यानी डोंट क्राई माने मत रो, माई पेट यानी मेरे बच्चे कह सकते हैं। देखो बच्चों, पेट मीन्स होता है पालतू, पेट मीन्स पालतू। तो हर बच्चे को उसकी जो माँ बाप, उसके जो माँ बाप हैं उसे पालते हैं, तो बच्चे को भी हम पेट शब्द से यूज कर सकते हैं, हम प्यार से उनके लिए शब्द यूज कर रहे हैं तब की स्थिति, ठीक है। तो पेट मीन्स क्या हो गया, यहाँ बच्चे कह सकते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोंट क्राई रो मत, माई पेट यानी मेरे बच्चे, सी सेड उसने कहा, उसने माने नीना की माँ ने कहा। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू, वाई डोंट यू टेल मी यानी कि यू माने तुम, टेल यानी बताती, मी माने मुझे, वाई माने क्यों, नॉट मीन्स नहीं। तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो। व्हाट्स बोदरिंग यू, तुम्हें, यू मीन्स तुम्हें, बोदरिंग यानी परेशान कर रही है, व्हाट्स माने क्या चीज़, तो तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, तुम किस लिए परेशान हो, मुझे क्यों नहीं बताती हो। ऐसे करके नीना की माँ ने नीना से पूछा। फिर क्या हुआ, मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक, और अधिक आंसू नीनास चीक यानी नीना के गालों में, रोल डाउन नीचे बहने लगी। मदर सी सेड, फिर उसने कहा, माँ यानी कि नीना ने कहा अपनी माँ से, माँ देयर इज अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। अब नीना बताती है कि क्या बताती है, इन माई रूम यानी कि मेरे कमरे में, ऑन द बुक सेल्फ यानी बुक सेल्फ पर यानी किताब रखने की जो रेक होता है, अलमारी होता है, उस पर, अ स्पैरोस नेस्ट यानी एक गौरैया का घोंसला, देयर इज माने इज मीन्स है, और शुरू में देयर है तो उसका मीनिंग नहीं होगा, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे कमरे में बुक सेल्फ पर एक गौरैया का घोंसला है, ऐसे करके नीना ने अपनी माँ सबको बताया। फिर क्या हुआ, एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और क्या है, तो इन द नेस्ट यानी घोंसले में, टू बेबी स्पैरोज यानी दो गौरैया के चूजे, आर मीन्स है, ठीक। तो इस तरह नीना ने अपनी माँ को बताया कि उसके कमरे के बुक सेल्फ में गौरैया का घोंसला है, और उसमें दो गौरैया के बेबी है यानी कि बच्चे हैं, ठीक। अब उसकी माँ ने क्या कहा, आई सी सेड मदर, तो माँ ने कहा आई सी, अच्छा तो ये बात है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ हम नहीं जानते रहते और समझ में आ जाता है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई सी, आई सी मतलब अच्छा तो ये बात है, ऐसे करके उसकी माँ ने कहा, ठीक है। चूँकि यह जो लेसन है थोड़ा लंबा है बच्चों, इसलिए जो बचा हुआ लेसन है उसको अगले वीडियो में पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।